अब आ रहे हैं रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल के तलबा व तालिबात जो आपके सामने एक तमसील पेश करेंगे। हमारा आज का मौजू है कायदे-आज़म नज़्म व ज़ब्त की अमली मिसाल, जिसके किरदार कायदे-आज़म लियाकत अली ख़ान, वालदा, नौजवान, वाइसरॉय और अवाम। 1913 आज़ादी के लिए अवाम को मुत्तहद करना। जिना, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। मजहबी अक़ाइद पर तो अमल करने दिया जाता नहीं और आप अलग रियासत की बात करते हैं। मेरे साथियों, क्या तुम्हें याद नहीं, जंगे बदर में मुसलमान अक़लियत में होने के बावजूद भी जीत गए थे। हम हुजूर की हयाते तैयबा पर चलते हैं और हम वो लोग बनेंगे जो अल्लाह की रस्सी को थाम कर और नज़्म व ज़ब्त को हथियार बनाकर कदम बा कदम कामयाबी की जानिब एक साथ बढ़ेंगे। और मेरे साथियों, एक बात याद रखो, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत नहीं बदलते। मोहम्मद अली, क्या आपको लगता है कि बाकी रहनुमा भी हमारे साथ होंगे? क्योंकि उनके बिना तो हमारी सियासी हैसियत सफ़र है और आपने तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी छोड़ दी है। हाँ, क्योंकि पहले मैं इस बात से बेखबर था कि वो पार्टी मुसलमान के हक़ में नहीं है, और जैसे ही मुझे इस बात का इल्म हुआ, मैंने मज़ीद ऐसी पार्टी में रहना बेहतर नहीं समझा। अब मैं मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करके इनके सियासी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करूँगा। मोहम्मद अली ने तुम्हारा दिमाग पलट कर रखा है। तुम लोगों पर उसी की पढ़ाई हुई पट्टियों का नतीजा है। तुम समझते क्यों नहीं, अक़लियतों के साथ ऐसा ही होता है। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ अक्सरियत के लिए ही क्यों, अक़लियतों का कोई राइट्स नहीं। शौकत साहब, मैं ना कहती थी, खुद तो वकालत की डिग्री लेकर आ गया है और हमारी नस्ल को भी तालीम की लालच देके भड़का रहा है। जैसे तैसे तो 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती थी, इसके इनकलाब की वजह से इससे भी महरूम हो जाएंगे। अम्मी, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है, पर जिना चाहते हैं 2 वक्त की रोटी वो इज़्ज़त और हकूक़ के साथ मिले जो अक्सरियतों को मिलती है। क्या हम हमेशा अंग्रेज़ों और हिंदू के ग़ुलाम बने रहें? 1937 कांग्रेसी वजारतें और मुस्लिम कश फसादात, फ़र्स्ट मुस्लिम इलेक्ट्रेशन। जिना, आप हम पर पूरा भरोसा करें। हम हर हाल में नज़्म व ज़ब्त को कायम करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी अंजाम देंगे और आपकी क़यादत में एक अलग रियासत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे कि जहां हमें सारे हुकूक हासिल होंगे और वो रियासत नज़्म व ज़ब्त की आला मिसाल होगी। अम्मी, आज जिना के नज़्म व ज़ब्त और मुसलमानों की जद्दोजहद ने बरे सग़ीर के मुसलमानों के फ़ैसले का ऐलान कर दिया। अब से जिना ही हमारे कायद हैं और हम उनके रहनुमाई में एक नज़रियाती का रियासत क़याम करेंगे। 1938 पटना का इजलास। मुस्लिम लीग जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों का रहनुमा मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जीना। फ़िरकावारियत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिना, वापस जाओ, वापस जाओ। लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी। जिना ना मंजूर, ना मंजूर। तुमने नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्दी की, तुम हमारी कायद की राह में रुकावट बने। मेरे नौजवानों, अपने इख्तिलाफात को बलाए ताक रखो और मुत्तहिद हो जाओ। अब जो आगे मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे हक में है। नज़्म व ज़ब्त को ना भूल जाओ, क्योंकि वो रियासत जो कि मैं लॉ एंड ऑर्डर की पासदारी के लिए बनाना चाहता हूँ, ऐसा कैसे मुमकिन है कि इसे हासिल करने की जदोजहद में मैं लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल ना रखूँ। 1940 करारदादे पाकिस्तान मंजूर, ब्रिटिश मुसलमानों से दस्तूरी समझौता करते हुए। जिना, हम आपको 1913 से जानते हैं कि कैसे आपने तमाम माइनॉरिटीज़ को मुत्तहद कर रखा है। अब हमारी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। इस वक्त जब दुनिया में हर तरफ दूसरी जंग अज़ीम के बाद एक नया माहौल है, हम देखना चाहते हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल कैसे रखेंगे और बदनज़मी को कैसे रोकेंगे। I also don't want people to die, and I'll make sure that law and order will be my first priority. इब्तिदा से लेकर सारे मामलात आपके सामने हैं। अब मैं एक करारदाद पेश करने के बारे में लियाकत अली आपका ताउन चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाहे जैसे भी हालात का सामना करना पड़े, हम कभी भी नज़्म व ज़ब्त को कायम करने में समझौता नहीं करेंगे। जिना,
माना कि हम इस बार भले ही इंतखाबात में मुंतखब नहीं किए गए, पर अपना हक हासिल करने में कामयाब रहे हैं। जैसा कि अब तक आपने देखा कि किस तरह कायदे आज़म ने पटना इजलास में बिखरे हुए लोगों को मुत्तहद किया, किस तरह तमाम सियासी अमूर संभाले, जिनसे ये जाहिर होता है कि वो नज़्म व ज़ब्त के अमली मिसाल थे। अब ये वो मौका है जब तमाम जद्दोजहद के बाद बिलाखिर मुसलमान मुल्क हासिल करने में कामयाब रहें और कायद ने पहली बार पाकिस्तान के बानी के तौर पर आइन साज़ असम्बली में खिताब किया। 11 अगस्त 1947 आइन साज़ असम्बली। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ना सिर्फ आपके बल्कि आपकी आने वाली नस्लों तक के लिए कामयाबी की ज़मानत है। हुकूमत की पहली जिम्मेदारी नज़्म व ज़ब्त का क़याम है ताकि मुल्क के रहने वाले हर बाशिंदे की जायदाद और जानो माल महफूज रहे। हमें मिलकर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। अपने माजी के इख्तिलाफात को भूल जाएं और मुत्तहिद हो जाएं। यही वो चंद उसूल हैं जिन पर अमल करके हम एक साथ तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होंगे।